सभी को, राधे राधे सभी को। आज सुबह ही मुझे बरेली जाना पड़ा। उसको मैं तो जॉब कर रही हूँ, तो जॉब से छुट्टी लेके मैं बरेली के लिए गई, क्योंकि मुझे जो था अपनी एमफिल की डिग्री कलेक्ट करनी थी बरेली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने पूरा उसका ब्लॉग बनाया, और जब हम बरेली पहुँचे तो मैंने अपने मेरे मतलब कॉलेज में ही जो क्लर्क अंकल थे, एक्चुअली उन्होंने अपने पास ले आए थे वो मेरी डिग्री। तो मैं उन्हीं के घर गई, ये उन्हीं का घर है। हम लोग ने यहाँ पे बैठे और भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने खाना भी खाया। हम लोग बाहर का नहीं खाते हैं, बहुत कम ऐसा लेते हैं, तो मैं अपना ही लंच, मैंने उनसे प्लेट लेकर उसी में लंच अपना किया। पराठे सब्जी जो भी बेटे के साथ, ये मेरा बेटा है जो साथ में है, उसके साथ बैठ के डिग्री कलेक्ट करने के बाद मैं कॉलेज भी मैंने चक्कर लगाया। एक्चुअली जाना मुझे कॉलेज था, लेकिन बाद में पता चला कि उस दिन कॉलेज की छुट्टी है और अंकल के पास है, इसलिए मैंने उनसे कलेक्ट कर ली। और मैं फिर कॉलेज का जब गई थी बरेली, तो कॉलेज का चक्कर लगाना ही था, और फिर अपने पुराने दिनों को भी याद करना ही था। सच में वो दिन बहुत अच्छे थे। हम टाइम वो क्या कहते हैं, लॉकडाउन से पहले के डेज मुझे याद है, और हम लोग बहुत मस्ती करते थे। हालांकि इनको जो कॉलेज ये एमफिल करने को मिला है, ये आफ्टर मैरिज, और मेरे बच्चे भी अच्छे बड़े थे, लाइक फोर्थ और सिक्स क्लास में समथिंग ऐसे ले कॉल कर। तब महात्मा करने के लिए गई थी। और मैंने पहले पता है कॉलेज की लाइफ नहीं जी है कि नाम में है किस तरीके से रहकर पढ़ाई कैसे होती है। तो मैं जब गई हूँ वहाँ पर, तो हॉस्टल में मैं रही और स्टडी की मैंने। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये भी कैफेटेरिया है, ये कैफेटेरिया आई थिंक सो है ना जो मैं तो हम लोग पढ़ते थे, कुछ लोग थे 4-5 बच्चे, टोटल 15 लोगों का अपॉइंटमेंट एक्चुअली हुआ था, है ना। 15 सीट्स ही 15 थी, तो जिसमें मेरा तीसरे नंबर पे था ओपन में। मेरा सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा तभी आएगा। तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने के बाद तो फीस तो गवर्नमेंट से आती है, बाकी जो भी मैंने लिया, मतलब जो भी खर्चा होना था खाने पीने का, वो मैंने अपने आप किया। तो क्या कहते हैं, वही मेरा था। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे डेज़ मैंने पास आउट करे। और ये मैं हूँ पता ही होगा जिन्होंने वीडियोस देखी हैं मेरी, और बहुत अच्छा लगता है। एक फील करना चाहती थी मैं कि कॉलेज में मैं घूम रही हूँ। बेटे को साथ में लेके गई थी, तो मैंने उसी से क्लिक करवाया। और सुबह का टाइम था, ठंड थी, वैसे हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, और लेट ही इसी वजह से हम लोग पहुँचे भी थे। तो मतलब वो दिन ऐसे याद से आते हैं कि कोई क्लास छूट जाए, वरना हमारी कैफेटेरिया की क्लास नहीं छूटती थी। हम लोग कैफेटेरिया ज़रूर जाया करते थे। हम लोगों का ग्रुप था, कौन कौन था, अंशिका, धर्मेंद्र एंड खगेंद्र एंड एक और नाम नहीं याद आ रहा मुझे। जो ये डिपार्टमेंट है, मैं ये है डिपार्टमेंट है यहाँ पर, तो ये तो मास्टर्स बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, मतलब बॉटनी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर ना बैचलर डिग्री तो नहीं है, मास्टर डिग्री ही है। और अभी मेरा डिपार्टमेंट भी आने वाला है, देखो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा डिपार्टमेंट। सच में लिटरली जब मैं इतने दिनों के बाद गई हूँ ना यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि दोबारा से ये दिन आ जाए, काश। बड़ा अच्छा सा लगा। हम लोग पढ़ते थे, सीरियसली पढ़ते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज है तो मस्ती कर रहे हैं, नहीं। अभी मेरा डिपार्टमेंट लिटरली हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, प्रॉपर क्लासेस लेते थे। एक हमारे सर थे वो बहुत कम क्लासेस देते थे, बट जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले सर थे वो धवन सर थे हमारे। ये है मेरा डिपार्टमेंट, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट।
तो मैं शायद ये मैंने अपना कैमरा फ्रंट का करके करा है। अब ये मैं बंद न करने की कोशिश करी थी तो फ्रंट कैमरा में जूम नहीं हो पा रहा था। मेरा डिपार्टमेंट है, यहीं पे मैं स्टडी करने के लिए आती थी और सुबह मेरा रूटीन था। एक्चुअली मैं हॉस्टल में नहीं, मैं सामने ही पीजी में रुकी थी। जैसे हॉस्टल में यहाँ पे ऐसा रहता है कि जो भी, मुझे बाकियों का नहीं पता, हो सकता है सब जगह ऐसा ही होता हो। जैसे कि रेट तो बहुत कम था, चार्जेस तो बहुत कम थे। जैसे कि आपका 1000 रुपीज़ पर मंथ ही हुआ ना, क्योंकि आप 24,000 रुपीज़ एक साथ ही आपको देना होगा पूरे 12 महीने का। उसी में आपका खाना रहना, रूम था, सही था, बहुत सस्ता ही हुआ। बट मैं पीजी में रह रही थी क्योंकि मैं पीजी के दे रही थी 5,000 रुपये महीना। कितना महंगा हो गया हॉस्टल, बहुत सस्ता है, काफ़ी सस्ता है। खाना वाना भी सब अच्छा है, बट मेरे पास एक साथ अमाउंट नहीं था। और हमने सोचा कि थोड़ा सा हम क्लिक बना लेते हैं कि याद ही रहती है यार, अब पता नहीं कभी दोबारा से जाना होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छे, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टडी सब में बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे साथ और भी पीजी में लड़कियां रहती थी जो कि और भी डिपार्टमेंट से थी। लॉ डिपार्टमेंट से एक लड़की थी, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब बॉन्डिंग थी। हम लोग साथ में ही आसपास वाले रूम में पीजी में रहते थे और आना जाना हालांकि अलग था, बट स्टडी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी है, सीरियस स्टडी है। ये नहीं है कि मजाक मस्ती और ऐसा कुछ भी नहीं है, सीरियस। टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये बैंक इधर था, यहाँ पर मैं 1-2 बार पहले एग्ज़ाम देने भी आई हुई हूँ। पीजीटी का एग्ज़ाम देने आई हूँ, एक आध और एग्ज़ाम देने के लिए भी आई हूँ। बट लकीली मुझे मौका भी मिला यहाँ पर पढ़ने का। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं एग्ज़ाम देने आई थी, तभी शायद चाहती कि यहाँ पढ़ती होती तो मुझे ये मौका मिला। हालांकि और भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, बट यही है कि जब तक आपकी पढ़ाई का एक निष्कर्ष ना निकले, जैसे कि कुछ करना, मतलब कुछ करना से मीन्स एज लाइक प्रोफेसर मैं बनूँ, यही मेरी चाहत थी। अभी तक तो कोशिश में हूँ, बस नहीं हुआ है। स्टडी तो पूरी हो गई है, आगे जॉब की बात है। देखिए ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है MJPRU, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी। आज के दिन मुझे पता चला कि ये बनती यूनिवर्सिटी में भी उनका जन्मदिन भी था, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है ना, उनका मतलब जयंती थी, इसलिए में भी ये आज के दिन बंद थी यूनिवर्सिटी। और बस हम लोग थोड़ा सा पीछे की गेट से मैंने एंट्री ली थी और मैं फिर आगे की तरफ होती हुई आती गई और फिर हम धीरे धीरे करके पास आउट हुए और मैंने फिर बाहर निकल के अपना बस के लिए किया कि मैं अब जाऊं। ये देखिए मैंने पूरा अंदर से दिखाया है आपको बरेली यूनिवर्सिटी, जो कि MJPRU के नाम से जानी जाती है, महात्मा ज्योतिबा फूले। मैंने अपने बेटे की छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो मुझसे बार बार कह रहा मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, मुझे नहीं आना है। चलिए कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते हैं मेरे बच्चे दोनों ही। फ़ोटो खिंचवाने में भी उनको इतनी दिक्कत होती है कि अगर मैं उनकी फ़ोटो लेती हूँ ना तो वो कभी हाथ रख लेंगे, कभी मुँह रख लेंगे। ये देखिए ये मेन गेट है, बड़ा बड़ा लिखा है ना महात्मा ज्योतिबा। आगे से भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये पूरा बाहर का एरिया है। मैं निकल रही हूँ बाहर, इसलिए मैंने दिखाया है। और यहाँ से इजीली आपको ऑटो मिल जाते हैं पहले बस अड्डे के लिए। बस स्टॉप महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी। यहाँ से ऑटो आपके पहले ही एक बस अड्डा है, वो बस स्टॉप जिसका नाम है सैटेलाइट। तो मोस्ट प्रोबेबली होता है ना मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद रहती हूँ तो मुरादाबाद की जो बसेस हैं वहाँ से बहुत कम मिलती है, बहुत अकेली कभी मिल जाए तो मतलब इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभार मिल भी जाएगी तो ऐसे ऑन रोड आपको मिल जाएगी कि हाँ जाएगी तभी मिलेगी। तो हमने काफ़ी देर वेट किया, रिक्शे वाले उनको पैसे वगैरह देखे और फिर बीच में ऐसा हुआ कि उसने नोट सही नहीं दिया, लिखा हुआ नोट दिया। फिर हम चेंज कराने के लिए गए, ये जो आपको दिख रहा है कैमरा मेरा, ये मैं चेंज कराने के लिए देख ले पकड़ तो फिर वो लाइट ले तो लिए
ले लिया वो तो कह रहा था कि 10 रुपये का चल लिए ना बिल्कुल। हाँ फिर मैंने देखे ना कि उसने कितने पैसे दिए हैं, तो मैं बच्चा उठ के कहीं बस खड़ी हुई हो, किसी से पूछा लिखा हुआ है चल जाए। मुझे जरा मुझे लगा चलिए भैया नोट दूसरा दे दो, इस पे लिखा हुआ है ये, किसी ने बोला चलते नहीं है ये लिखे हुए घर नोट ना। होगी तो बस किसी तरीके से हमारे जो है करते रहे। थोड़ा सा टाइम हमारा इसी में लग गया और उसके बाद कस्टमर देते हैं रोई मत। हाँ बोलो उनसे तमीज़ के नोट तो ये क्या नोट दे तो रहे हो। मैंने फिर बेटे को काफ़ी भूख कहते हो तो होंगे, ऐसा नहीं है। बोला कि मम्मा कुछ खिला दो, खाना खत्म हो गया तो हम बहुत ज़्यादा ऐसा कोई चीज़ तो नहीं खा पाते हैं, तो फिर ऐसे लगा कि आओ देखते हैं। हर चीज़ में जिसमें नहीं भी होना चाहिए ना उसमें भी प्याज और लहसुन है, एक तो सॉस वगैरह वो कह रहा नाराज ना हो, गुस्सा तो मुँह मेरे पे हो रहा था। छोटे छोटे सॉस के पैकेट्स आते हैं ना, तो उनमें इंग्रेडिएंट्स ज़रूर दिखते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम छोटे वाले सॉस के पैकेट इसलिए लेते ही नहीं। तो ये हम एक कैंटीन मतलब एक छोटी सी शॉप थी, इसमें हम पैटीज एक इसको दिलवाई, मैंने चाय वगैरह ली और नहीं वो सॉस नहीं भी बोलेगा मम्मा मैं कैसे खाऊँ, तो फिर मैंने कहा बेटा और चाय के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे बस अड्डे पे आए, वो मैंने आपका नहीं क्लिप बनाई है। दूसरे बस अड्डे पे आकर तब हमको बस मिली, वो बड़ा बस स्टॉप है, थोड़ी दूरी पे है। फिर हमने ऑटो करके वहाँ आए तब हमने बस मिली और हमने करके, और आपको क्या बताऊँ एक बस तो खाली थी, इसमें बंदर भी था साथ में, बस